ठाम उभे राहणारे सन्माननीय अशोकजी पोटे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं, मी त्यांचं हृदयपूर्वक या ठिकाणी स्वागत करतो। मैच का आगाज हो चुका है, हो गया है आगाज। किसकी होगी जीत आज, किसके आंखों में होंगे आंसू, कौन जीतेगा MLA कप 2026 का ताज। इस ताज के लिए जंग छूट चुके हैं। अनंत कुल्ले बल्लेबाजी के लिए गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी शॉर्ट लेन गेंद थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर तेजी के साथ गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक लिया हुआ 1 रन, खाता खोल दिया है। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 1 रन। नाव्या फाइटर्स और जयवर्धनी के बीच में यह मुकाबला, इसके पहले के मुकाबले की मैन ऑफ द मैच यहां पर देनी बाकी है और मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे इसके पहले जयेश मोरे। 4 विकेट हासिल किए थे उन्होंने। मंगेश कडू क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में उन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, उसी तरह से उसी अंदाज के साथ यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रनआउट यहां पर हो जाएंगे अनंता कुडले। क्या ये निर्णय लिया हुआ सही साबित कर देंगे गणेश कडू। इस बीच यहां पर तमाम दर्शकों के बीच यहां पर यह मुकाबला बिल्कुल जड़ में फेंकी थी, कोई अपील नहीं। शायद वो आश्वसित थे कि ये गेंद स्टंप के बाहर जाती हुई। 2 गेंदे डॉट निकाली, अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बड़ा प्रहार करने की कोशिश। विकी मालूसरे सबसे सफल गेंदबाज है, जयेश मोरे सबसे सफल गेंदबाज है। अब यहां पर गेंदबाजी के कैटेगरी में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके कौन ऊपर रहता है ये देखना होगा। 2 नाम तो यहां पर प्रमुख नाम है। पहली ओवर की समाप्ति यहां पर 1 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर हो चुका है 5 रन। 2 ओवर का यह मुकाबला 5 रन पहली ओवर में। भरत गेंदबाजी के लिए निजामपुर विभाग का यह सितारा, बोरवाड़ी से बिलोंग करता है, निवाचीवाड़ी इसका गांव। छोटे छोटे गांव से आए हुए खिलाड़ी बड़ा बड़ा नाम सूरत शहर में करते हुए नजर आए। पहले गेंद यहां पर प्रहार करता हुआ बेस्ट वर्सेस बेस्ट के मुकाबले में मंगेश कडू थोड़े से भारी होते हुए। थैंक यू डीजे। ताबड़तोड़ रन बनाने के लिए जाने जाने वाले मंगेश कडू अब आक्रामक रूप यहां पर धारण करते हुए, जिसकी आवश्यकता भी थी क्योंकि धीमे गति से चलता हुआ जो रन था, रनों की गति थी, उसे बढ़ाने का प्रयास। एक और बड़ी सफलता, मंगेश कडू के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का। याद दिलाना चाहूंगा यही मैदान था, रायगढ़ प्रीमियर लीग की फाइनल थी। मंगेश कडू कप्तान थे, मनोज टूले टीम ऑनर थे और मंगेश कडू ने 2025 रायगढ़ प्रीमियर लीग का ताज जीता था अपने कैप्टनसी में। तो आज देखना यह होगा कि मंगेश कडू फिर एक बार वही बात दोहराते हैं कि नहीं, अपने टीम के लिए वो कारनामा कर दिखाते हैं नहीं। बबलू कडू भी स्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, उनके सामने खेलेंगे तीसरा छक्का। भरत सकपाल नाराज होंगे, निराश होंगे। बेस्ट वर्सेस बेस्ट की जब लड़ाई होती है तब बल्लेबाजी के फेवर में चली गई। पहले 2 मैचों में जिसका बल्ला पूरी तरह से ठंडा रह चुका था, वो मंगेश कडू का बल्ला अब बोल रहा है, हलबला कर रहा है। आरके स्पोर्ट की ओर से मंगेश कडू के लिए 501 रुपए का नगद इनाम, लगातार चौका। इनाम की राशि अब बढ़ने वाली है। आरके स्पोर्ट की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम। इसे बेच यहां पर जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए भरत
जिन्होंने पिछले 3 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन मंगेश जब यहां पर सामने आए तब थोड़ी से यहां पर संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रथम क्रमांक 40,000 आणि भव्य ट्रॉफी प्रिंस विशाल शिंदे गाव देवघर आणि हिरेन राजेंद्र भाई चौधरी। एक और दर्शक काफी खुश। थैंक यू डीजे। ये मैदान मेरा है, इस मैदान का मैं हूं, ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश में मंगेश कडू अभी तक 28 रन इस ओवर में निकालने में कामयाब हो चुके हैं। द्वितीय क्रमांक 30,000 आणि भव्य ट्रॉफी। एक और जिस दर्शक ने ये कैच पकड़ी है उसके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। और आगे के मैच के लिए भी मैं आपको यहां पर इनवाइट करना चाहता हूं। ओवर की समाप्ति 34 रन इस ओवर से, 5 छक्के 1 चौका और टीम का स्कोर हो चुका है 39। 40 रनों की आवश्यकता, 40 रन किए हैं, 40 रन करने होंगे। बबलू को यहां पर लगातार 7 छक्के मारने होंगे। क्षमता है, काबिलियत है। पहली गेंद गणेश कडू, ऑस्टन के काफी बाहर रखी हुई गेंद, पहली गेंद जिया वाइट का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ अंधेरा होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। 2 ओवर के मैच, 12 गेंदें शेष है। जड़ में फेंकी हुई गेंद, 1 रन लेने की कोशिश में यहां पर रन आउट और रन आउट। 20 रन निकाल लेते तो भी इस मुकाबले में जान आ जाएगी। एक और प्रहार करने की कोशिश लेग साइड के क्षेत्र में तेजी के साथ, गेंद के ऊपर फील्डर है, हल्की से मिस फील्डिंग का फायदा 1 रन को 2 रन में तब्दील करते हुए 2 रन की सहायता से टीम का स्कोर जा पहुंच चुका है 5 रन। 2 गेंदे 4 रन। बड़ा प्रहार, इसी बीच गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। इस तरह से हवाई सफर की अभी गुंजाइश है, इस तरह से अब फ्लाइट करने की जरूरत है। बबलू कडू के अंदर वो क्षमता है, काबिलियत है, मौका जरूर है। अगर वरदानी माता के बल्लेबाज कर सकते हैं तो बबलू पाटिल भी इस रन को चेस कर सकता है, लेकिन करने देंगे कि नहीं। बबलू कडू, गणेश कडू वर्सेस बबलू कडू। ऑप्शन के काफी बाहर गेंद, अब दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइट का। 5,001 रुपए का इनाम चिराग पवार की ओर से। बबलू अगर ये मैच जितवा देता है तो बड़ा प्रहार। कौन कहता है अंधेरा है, हम दीपक जलाए हुए मैदान के अंदर खड़े हैं। एक और छक्का, चला बोल दिया दूसरा बोल दिया। मैंने पहले कहा था इस ओवर में अगर 20 या 22 रन आ जाए तो मैच में और रंगत आ सकती है, क्योंकि रोशनी इतनी तेज है कि बबलू कडू हैट्रिक का मौका दिया। प्रयास बिल्कुल यहां पर सही किया था, 1 रन अवश्य मिल सकता था, लेकिन इनकार कर दिया बबलू कडू। जरूर है क्योंकि 22 रन की आवश्यकता है। बड़ा प्रहार, बबलू कडू ने 1 रन क्यों नहीं लिया, उसका यहां पर उत्तर देते हुए 6 रन। संजय को अब समझदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। बबलू कडू जिस अंदाज के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, दर्शकों की निगाहें इस मुकाबले में कौन जीतेगा कौन हारेगा। नितिन मोरे, पहली गेंद यहां पर बड़ा प्रहार जरूर किया, 1 रन आसानी के साथ और 1 रन पे ही संतुष्ट, क्योंकि बबलू कडू जानते हैं और स्वाभाविक रूप से यह सही निर्णय होगा। 3 छक्के जड़ने के बाद बबलू कडू का स्ट्राइक पर आना यानी कि जय वरदानी माता स्पोर्ट क्लब के लिए खतरे की घंटी जरूर साबित हो सकती है। अब मुकाबला इस हद तक पहुंच चुका है, 5 गेंदें और 16 रन। क्या ये मुकाबला, दर्शक अभी भी हमारे साथ क्यों जुड़े हैं, क्योंकि मुकाबले ही इतने रोमांच से भरे हुए, रोमहर्षक मुकाबले होते जा रहे हैं।
ऑफ स्टंप का हल्की सी बाहर, अंपायर की दोनों भुजाएं ऊपर नहीं पड़ेगी, अंपायर गेंदबाज से कह रहे हैं 15 रन की आवश्यकता, 5 गेंदे शेष। बड़ा प्रहार करने की कोशिश इस बीच यहाँ पर डॉट हुए हैं, अभी भी 4 गेंदे शेष है हमारे, 4 गेंदे और 15 रन। बबलू कड़ू अभी भी मैदान में, यहाँ पर अंधेरे का थोड़ा सा नुकसान तो जरूर होता होगा, लेकिन देखना यह होगा तेज रफ्तार गेंदबाजी के सामने मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। कोई रन नहीं, गेंद डॉट। आज के फेवर में दर्शक कम होते हैं, चौके और छक्के की बरसात देखना पसंद करते हैं। पहले ओवर में वो बरसात देखी, लेकिन दूसरे ओवर में लगाम लगाने का काम नितिन द्वारा हुआ है। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, अतिरिक्त रन, 3 गेंदे 14 रन बनाने में कारगर साबित हो सकता है। बबलू कड़ू बिल्कुल तैयार, प्रहार किया है, गेंद कहा जाएगी 6 रन के लिए। ये मुकाबला है भाई, इसी तरह की फाइनल हमने कभी देखी नहीं है। इस मैच में भी कंपलसरी चेस रहेगा, चाहे वो फाइनल की हो। 2 गेंदे और 8 रन, चलो चलो जल्दी जल्दी, 2 गेंदे 8 रन। बबलू कड़ू मार फॉर्म, एक और एक और एक और। अगर दर्शकों को मजा आ रही है तो एक बार जोरदार तालियां हो जाइए, जोर से तालियां बजाइए इस बल्लेबाजी के लिए। मंगेश कड़ू का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए बबलू कड़ू एक सिक्सर से दूर है, 2 रन बनाने होंगे। बोल दे बोल दे बोल दे। 500 रुपए का इनाम रूपेश कोंडेकर की ओर से बबलू कड़ू के लिए, चिराग पवार की ओर से अमन। अगर बबलू कड़ू ये मुकाबला जिता देते हैं तो चिराग और अमन की ओर से कुल मिला के 10,000 रुपए का नगद इनाम। हाई वोल्टेज ड्रामा, मैदान में सबकी निगाह है, अंतिम गेंद, रन चाहिए 2। सांसें थम करके दोस्तों, हार्ट अटैक की संभावना वाले दर्शक कृपया करके ये गेंद ना देके, और कोई भी किसी को भी अगर तकलीफ होती है उसकी जिम्मेदारी आयोजक की नहीं होगी। बबलू कड़ू एक रन के साथ दूसरा रन लेने की कोशिश, दूसरा भी पूरा। तुला